So, hello my dear friends, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start chapter number 2 of our math book published by Rohan Publication. So, chapter number 2 and the name of the chapter is Counting Numbers from 10 to 20. So, fun and fact. Activity number 1. Let us count the total number of fingers on our hands, but there are more than 9 fingers on both hands. अगर हम बात करें हमारे दोनों हाथों में 9 से ज़्यादा फिंगर्स हैं. How will we count the last finger? We call it number 10. तो 9 से भी ज़्यादा फिंगर्स हैं. स्टार्ट करते हैं, चलिए काउंट करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now in our last chapter हमने अपने लास्ट चैप्टर में नंबर्स पढ़े थे 0 to 9. अब हमारे हाथ में तो 9 से ज़्यादा उंगलियां हैं. अब इस वाली फिंगर को हम क्या नंबर देंगे? इस वाली फिंगर को हम नंबर देंगे 10. दैट इज 1, 0, 10. और उसी नंबर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. वी कॉल इट नंबर 10. 1, 0, 10. 10 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर. सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है हमारा. ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 0 और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 10. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सो किड्स, इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट नंबर 0 to 9. हमने पढ़ा था 0 to 9 के बारे में. चलिए, और अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 10 to 20. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1, 0, 10. तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो 10 ऑब्जेक्ट्स हमें दिए गए हैं और हम कैसे स्पेल करेंगे 10 को? TEN. कैसे बोलेंगे अगर स्पेलिंग की बात करें? TEN. नेक्स्ट इज 1, 1, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. And what is the spelling of 11? E-L-E-V-E-N. 11. E-L-E-V-E-N. The next is 1, 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, and how we spell it? We will spell it T-W-E-L-V-E, 12. The next is 1, 3, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. And how we spell it? What is the spelling? T-H-I-R-T-E-E-N, 13. And the next is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yes, the next is 1, 4, 14. And what is the spelling, kids? F-O-U-R, 4, T-E-E-N, teen. It's very easy, 14. The next is 15, 1, 5, 15. And how you will spell it? What is the spelling? F-I-F. T-E-E-N, 15. The next is 1, 6, 16. And yes, same, yes, S-I-X. T-E-E-N, 16. Okay. Then 1, 7, 17. And the spelling is S-E-V-E-N and T-E-E-N, 17. Okay. Then 1, 8, 18. Yes, E-I-G-H, T-E-E-N, 18. Then 1, 9, 19. Again N-I-N-E, T-E-E-N, 19. 2, 0, 20. 2, 0, 20. Then T-W-E-N, T-Y, 20. तो ये हैं हमारे नंबर नेम्स.
लास्ट चैप्टर में हमने 1 to 9 पढ़े थे और इस चैप्टर में हमने सीखे हैं नंबर नेम्स 10 to 20. You have to learn these number names. It is very important for mathematics. So come to the next question. So our next question is, what is the difference between numbers from 0 to 9 and numbers from 10 to 20? डिफरेंस क्या है इनमें, कैसे अलग हैं ये नंबर्स? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम पढ़ते हैं. नंबर्स फ्रॉम 0 to 9 हैव ओनली 1 डिजिट. जब हम 0 to 9 को रीड करते हैं ना तो वहां पे सिर्फ सिंगल डिजिट होती है, लाइक 1 2 3 4, तो हमें सिंगल डिजिट लिखनी है. बट जब हम 10 to 11 या फिर 10 to 20 के बारे में बात करते हैं तो वहां पे हमारी 2 डिजिट्स आ जाती हैं. सो इन देम दे आर कॉल्ड सिंगल डिजिट नंबर्स. तो इन्हें क्या बोलते हैं? सिंगल डिजिट नंबर. और जहां 2 आ जाती है, नंबर्स फ्रॉम 10 to 20 हैव 2 डिजिट्स इन देम एंड दे आर कॉल्ड 2 डिजिट नंबर. तो आई होप ये आपको बच्चे क्लियर है कि जब हम 0 to 9 की बात करते हैं तो वहां पे सिंगल डिजिट होती है. जब हम 10 to 20 की बात करते हैं वहां पे डबल डिजिट्स होती हैं. इन वालों को हम बोलते हैं सिंगल डिजिट नंबर और 10 to 20 वालों को हम बोलते हैं डबल डिजिट नंबर. आप इसको रीड करो अपने बुक में, आपको और अच्छा समझ आ जाएगा. चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, अपनी एक्सरसाइज पे आते हैं, हमें और अच्छी तरह समझ आएगा. चलिए, fill color in the correct number of boxes and write the number names. हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे 10 नंबर दिया गया है. हमें सबसे पहले तो 10 की स्पेलिंग लिखनी है जो हमने अभी पढ़ी है. ठीक, उसके बाद हम यहाँ पे 10 बॉक्सेस को कलर करना है. ठीक है, चलिए करेंगे आप ये एक्टिविटी मेरे साथ. चलिए 10 की स्पेलिंग क्या होती है? हमने अभी पढ़ी TEN. यस, तो कलर भी कर लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ठीक, चलिए 11. अगेन फर्स्ट स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले ELEVEN. 11. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो चलिए 2 I have done for you. Rest you will do in your homework, because if you do not practice mathematics, it will look if you will not do practice, ये आपको नहीं आएगा. ओके, चलिए rest is your homework. Come to the next question and the question is count and write. Count and write. So we have to count the object. हमें objects count करने हैं और यहाँ पे लिखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So how many objects? 9. तो हमें क्या लिखना है? कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे? 9 है. NINE 9. चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं. हमें हैंड्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हमें कितने हैंड्स गिवन है? 12 हैंड्स गिवन है एंड द स्पेलिंग इज TWELVE 12. तो लाइक दिस आपको फिशेस गिवन है, आपको काउंट करनी है कि कितनी फिशेस है और यहाँ पे नेम नंबर नेम लिखना है. सो रेस्ट इज योर होमवर्क किड्स, यू विल डू इन योर बुक. हाउ डू वी काउंट नंबर्स ग्रेटर देन 10? जो भी नंबर्स 10 से बड़े होते हैं हम उन्हें कैसे काउंट करते हैं? ग्रुप 10 नंबर्स एंड देन काउंट द वंस लेफ्ट. सबसे पहले तो आप 10 नंबर्स का ग्रुप बना लीजिए
और जो बचे हुए नंबर्स हैं उन्हें आप वंस में काउंट करिए। कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हमने 10 शेप्स का एक ग्रुप बना लिया, ठीक, और जो रिमेनिंग है उन्हें हम वंस में काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6, रिमेनिंग कितने हैं? 6 हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 10, एक 10 है और 6 वंस हैं हमारे पास, ठीक। दोबारा मैं बताती हूँ, यहाँ पे 10 का एक ग्रुप हो गया तो हमारे पास कितने 10 हैं? एक 10 है और 6 वंस हैं हमारे पास। और अगर हम इसको लिखते हैं तो कैसे आ जाता है? 1 और 6, 1 and 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 and 6, दैट इज 1 6 16। ओके, सो व्हाट विल हैपन इफ वी ऐड 1 to 9? अगर हम 9 में 1 ऐड कर दें तो क्या होता है? What will happen if we add 1 to 9? Let us see. हम अगर 9 नंबर में 1 को ऐड कर दें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 बॉयज हैं और यहाँ पे 1 बॉय है। अब हमने 9 में 1 को ऐड कर दिया, तो चलिए इनको ऐड करके इनका पूरा एक ग्रुप बना लेते हैं 1 और काउंट करते हैं कितने नंबर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम 9 में अगर 1 ऐड कर दें तो क्या हो जाता है किड्स? हमारे पास 10 आ जाता है, 10 नंबर आ जाता है, डबल डिजिट हो जाती है सिंगल से। So come to our next question. This addition can be shown in another way. हम इस एडिशन को दूसरी तरीके से भी दिखा सकते हैं। अगर 9 में हम +1 करते हैं तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखिए कितने लॉग्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो गया। 9 + 1 अगर हमने करा तो क्या हो जाएगा? डबल डिजिट आ जाएगी, 10 हो जाएगा। चलिए 10 में अगर 1 प्लस करते हैं, हमारे पास 10 का एक बंडल है और सिंगल 1 है हमारे पास, जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बताया। तो 10 + 1, तो हम इसको 10 को कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 10, ओके। प्लस 1 कितना है हमारे पास? वंस कितने हैं? सिंगल वंस है तो 1 वंस। और अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1, तो यह कितना बन गया? 1 1 11। नेक्स्ट सेम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारे पास कितने लॉग हैं? 1 10 है हमारे पास, 10 हमारे पास 1 है, प्लस हमारे पास वंस कितने हैं? 2 वंस हैं हमारे पास, 2 वंस। तो 1 + 2 = 12. So like this, all the 2-digit number we will make all the 2-digit number like this only. 1 10 plus remaining ones. Okay, so next you will solve at your home and find out how we will make double digit number. Now come to our exercise, group and count. क्या है एक्सरसाइज? ग्रुप एंड काउंट। सो हमें क्या करना है कि हमें ग्रुप बनाने हैं और फिर काउंट करना है। अभी हमने सीखा कि हम क्या करते हैं, पहले हम एक 10 का ग्रुप बना लेते हैं और रिमेनिंग हम वंस में डाल देते हैं। तो 10 का जो ग्रुप होता है उसे हम लिखते हैं 1 1 10 हो जाता है, और रिमेनिंग अगर 2 वंस हैं तो 2 आ जाएगा, 3 वंस हैं तो 3 आ जाएगा, 4 वंस हैं तो 4 आ जाएगा। तो सेम हमें इस एक्टिविटी में करना है। चलिए पहले काउंट करते हैं हमारे कितना ग्रुप बन रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा एक 10 का ग्रुप बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 10। रिमेनिंग कितने वंस कितने हैं? 1 है सिर्फ एक सिंगल, तो कितना 1 है? 1। तो कौन सी डबल डिजिट नंबर हमारे पास आई? 1 1 11। ओके, कम टू द बी पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास कितना है? 10 का एक ग्रुप बन गया, 1 10 हो गया। और वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने वंस है? 8 वंस है हमारे पास। तो हमारे पास कौन सी डिजिट निकल के आई? 1 8 8 10। सो
सी पार्ट इज, कितने टेंस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 10 है। वंस कितना है हमारे पास, 0 वंस है, वंस हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो हमारा ये कौन सा बन जाएगा, 10 ही बन जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट यू विल डू इन योर होमवर्क, ट्राई दिस। आप मैथमेटिक्स को जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी मैथमेटिक्स उतनी अच्छी हो जाएगी, तो आप इसको ट्राई करिए इन योर होमवर्क। सो किड्स, कंप्लीट द एडिशन। अभी हमने फर्स्ट पार्ट में, इससे पहले वाले पार्ट में एडिशन करना सीखा कि हम सारा जितना भी 10 का होता है उसे हम एक ग्रुप में कर लेते हैं, जितने भी 10 ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक ग्रुप बना लेते हैं और उसे बोलते हैं 1/10। रिमेनिंग हम वंस छोड़ देते हैं और ऐसे हमारे डबल डिजिट नंबर मेक करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फिर प्रैक्टिस करेंगे अपना सेम एडिशन। 110 प्लस 7 वंस, तो डिजिट क्या आएगी, 1 प्लस 7, इट मीन्स 17। ओके, 110 प्लस 5 वंस, कौन सी डिजिट आएगी हमारे पास, 1 प्लस 5 that is 15। 110 plus 2 ones, कौन सी डिजिट आएगी, 1 2 12। 110 plus 1 ones, कौन सी डिजिट आएगी, 1 1 11। So A to D part I have done for you, E to I part you will do in homework. Okay, come to the next question. Question number 3. Write the next 2 numbers. हमें क्या करना है, हमें रॉकेट्स में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें उनके नेक्स्ट 2 नंबर्स राइट डाउन करने हैं। चलिए, हमने काउंटिंग पढ़ ली है अपनी, 0 से लेके 20 तक काउंटिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि किस नंबर के बाद क्या आना है। चलिए देखते हैं। द नंबर इज 1717। यस यू नो, आई होप यू ऑल नो 1717 के बाद क्या आता है, 18 18, देन 19 19। सो बी पार्ट इज 1313 और 1313 के बाद क्या आता है, 1414 एंड 15 15। ओके, सो come to the question number 4. Next 3 question you will do in your homework. Write the previous 2 numbers. तो हमने इसमें लिखे next 2 numbers और यहाँ पे हमें backward counting पे आ जाना है और हमें क्या लिखना है, हमें previous 2 numbers लिखने हैं। So 10 से पहले क्या आता है, yes 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 9 आता है 10 से पहले, और 9 से पहले क्या आता है, 9 से पहले आता है 8। तो हमारी बैकवर्ड काउंटिंग आई होप आप सबको याद होगी। 14 से पहले क्या आता है, यस 13 एंड देन 12। सो किड्स, दीज 2 आर योर होमवर्क। ग्रेटर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। एक्टिविटी 2, प्रिपेयर नंबर कार्ड्स फ्रॉम 1 to 20। हमें क्या करना है, हमें नंबर कार्ड्स बनाने हैं 1 से लेके 20 तक। The size of the number card should be 30 centimeter, 30 centimeter. Both the sides should be 30 centimeter, 30 centimeter. Make 20 children stand in a row. हमें 20 children को stand करना है रो में, and with the number cards. With number cards, their hands, the number cards should be in a proper sequence। और आपको 1 से लेकर 20 तक proper sequence में उनके हाथ में number cards देने हैं। Call out any 2 numbers, say 12 and 14। आप उसमें से कोई भी 2 नंबर बुला लीजिए, 12 and 14, और उनके अब आपको बच्चों से पूछना है कि you have to tell, ask the children holding the number cards to step out। उन्हें बोलिए आप बाहर निकल आइए जिसके हाथ में 12 और 14 का कार्ड है। नाउ इंस्ट्रक्ट द चिल्ड्रन होल्डिंग नंबर 12 टू स्टैंड ऑन योर लेफ्ट साइड एंड द चिल्ड्रन होल्डिंग नंबर 14 ऑन योर राइट साइड। तो जो 12 है वो आपके लेफ्ट साइड में खड़ा हो जाएगा, जिसके हाथ में 14 है वो आपके राइट साइड में खड़ा हो जाएगा। एंड एक्सप्लेन दैट 12
is on the left of 14. 12 is smaller than 14. Give other examples by calling out number in pairs. तो उनको आपको ये बताना है कि जो 12 है वो छोटा है 14 से। आप ऐसे भी पूछ सकते हो बच्चों से कि आप बताइए कि 12 और 14 के बीच में क्या आता है। तो आप भी परफॉर्म करो अपने फ्रेंड्स के साथ ये एक्टिविटी। इसको आप गेम की तरह प्ले कर सकते हैं और साथ में मैथमेटिक्स लर्न भी कर सकते हैं। सो आई होप आप सब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? सो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, चलिए पढ़ते हैं और देखते हैं क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। The number towards the right in the proper sequence is always greater than the number on the left. तो जो राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में वो ज्यादा है किससे? जो लेफ्ट साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो प्रॉपर सीक्वेंस में है इस साइड में वो ज्यादा है इधर से। काउंट नंबर ऑफ पॉट्स इन ईच बॉक्स विच हैज मोर पॉट्स। तो हमने क्या करना है, हमने काउंट करा और देखा कहाँ ज्यादा पॉट्स हैं। वी नो दैट 9 पॉट्स आर मोर देन 7 पॉट्स। और हमें पता है कि जो 9 पॉट्स हैं वो ज्यादा है किससे? 7 पॉट्स से। Therefore 9 इज ग्रेटर देन 7। तो इसलिए जो 9 है वो क्या है? बड़ा है। 9 पॉट्स ज्यादा होते हैं 7 से, इसलिए ही 9 नंबर जो है वो बड़ा होता है 7 नंबर से। We write this in the mathematics as, और हाँ अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें, इस चीज को शो करने की बात करें कि हम कैसे इस चीज को प्रेजेंट करेंगे मैथमेटिक्स में कि 9 जो है वो 7 से बड़ा है। सो इट्स वेरी सिंपल। आपको क्या करना है, आपको एक तरफ 9 लिखना है, एक तरफ 7, और आपको ये वाला साइन लगाना है शो करने के लिए कि 9 इज ग्रेटर देन 7। ओके, so 2-digit number also increase in value from 10 to 20. So same आपको यहाँ पे देखना है। count the numbers of bats in each box. Which box has fewer bats? आपको दोनों तरफ काउंट करिए और देखिए कहाँ पे fewer मतलब few मतलब कम है। तो I hope 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 here 10 bats are there. यहाँ पे 10 बैट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ 12 बैट्स हैं। किड्स आप भी डॉट रख के काउंट करिए, नहीं तो कोई मिस हो सकता है आपसे। तो कहाँ पे फ्यूअर हैं? यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, यहाँ 12 है। तो किस जगह कम है? यस, यहाँ पे कम है, यहाँ पे 10 बैट्स हैं। तो अब इसका मतलब 10 नंबर जो है वो छोटा है 12 नंबर से। हमने ये देखा कि हम ग्रेटर नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें ये दिखाना है कि 12 इज स्मॉलर देन 14 और 10 इज स्मॉलर देन 12, तो हाउ वी विल शो इट इन मैथमेटिक्स। इट्स वेरी सिंपल। आप दोनों को कंपैरिजन में लिखिए और आपको ये वाला साइन शो करना है। इस साइन से आपको पता चलता है कि 10 इज स्मॉलर देन 12। सो द सिंबल इज, अब यू हैव टू राइट दिस लाइक दिस। द सिंबल, these symbols are used to show greater and lesser. This is show to the greater and this is show for lesser. So greater and bigger, अगर आपको greater और bigger दिखाना है तो आपको ये वाला साइन लगाना है, और आपको lesser दिखाना है तो आपको ये वाला साइन लगाना। चलिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है किड्स कि दोनों साइड सिमिलर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, ना एक भी ज़्यादा और ना एक भी कम। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम एक और साइन आता है जहाँ पे इक्वल का साइन होता है, तो वो साइन होता है ये वाला। ठीक है, तो चलिए इन साइन के लिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सर्कल द ग्रुप विथ लेसर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हमें कौन से ग्रुप को सर्कल करना है जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है? चलिए फाइंड करते हैं। 1 2 3 4 5, आप भी काउंट करेंगे कट करके। 6 7 8 9 10, इधर 10 फिश हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 है, तो कहाँ कम है? यहाँ पे है।
और हम इस ग्रुप को सर्कल कर देंगे। चलिए अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इधर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो कहाँ पे कम है? यहाँ कम है, यहाँ 15 है, सो इसे सर्कल कर देंगे। तो 1 आई हैव लेफ्ट फॉर यू, आप इसको होमवर्क में करेंगे। चलिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। तो हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे हमें ग्रुप्स दिए गए हैं और हमें सबसे बड़े नंबर को, सबसे बड़ा नंबर जो है, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है उसको सर्कल करना। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 18 11 10 17। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? यस, सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बाद में हमारी काउंटिंग में आएगा, दैट इज 18। तो इसको हम सर्कल करेंगे। द नेक्स्ट इज B 9 10 11 12। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर? सबसे बड़ा नंबर है 15। और आप भी इसको कर पाएंगे अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो 2 आई हैव डन फॉर यू एंड 3 यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ पिक्चर्स एंड देन सर्कल द ग्रेटर नंबर। हमें क्या करना है? हमें पिक्चर्स को काउंट करना है और उसके बाद जो ग्रेटर नंबर है उस पर सर्कल करना है। तो एक आपको दिया गया है, यहाँ पे जो पिक्चर्स हैं वो 11 है, यहाँ जो पिक्चर्स हैं वो 14 है। तो आपको ग्रेटर नंबर कौन सा है? ग्रेटर नंबर ऑब्वियसली 14 हमारा ग्रेटर नंबर है, तो 14 पे हमने सर्कल कर दिया। चलिए काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कौन सा ग्रेटर है? 13 ग्रेटर है। तो नेक्स्ट 2 you will do in your homework. So question number 4. Circle the correct symbol. 1 is done for you. तो हमें जो भी करेक्ट सिंबल है उसको सर्कल करना है। फर्स्टली हमें काउंट करना है कि ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। फिर हमें ये देखना है कि जो सिंबल हमें गिवन है इन तीनों में से कौन सा सिंबल बिल्कुल करेक्ट है। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 इधर हमारा 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इधर 10 है। तो 12 इज ग्रेटर देन 10। तो हमें कौन सा सिंबल यूज करना है? ये वाला। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हमें दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिया गया है। सो विच इज ग्रेटर? कौन सा साइन आएगा? 11 इज ग्रेटर देन 9, सो साइन आएगा ग्रेटर का। सो नेक्स्ट यू विल डू इन योर होमवर्क। सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द मिसिंग नंबर्स काउंटिंग फ्रॉम 1 to 20। चलिए हमें नंबर्स, मिसिंग नंबर्स काउंट करने हैं और फिल करने हैं मिसिंग नंबर्स काउंटिंग 1 to 20। सो स्टार्ट करते हैं। 1 आई विल डू एंड नेक्स्ट यू विल डू इन होमवर्क। 1 then 2 then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 20। okay, so like this you have to do this B part। चलिए come to the next question।
Draw more objects in the empty box to equal them to the number given in the box. तो हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे जो empty box है उसमें empty जगह है, उसमें क्या करना है, उतने ही फ्लावर्स बनाने हैं कि दोनों साइड्स कैसी हो जाएं, इक्वल हो जाए. वन इज डन फॉर यू. वन हमें सॉल्व करके दिया है. कैसे करना है इसे? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लीव्स हैं. यहाँ पे देखिए हमें कितना नंबर है, 14. अब हमें यहाँ पे कितनी और लीव्स बनानी है कि वो 10 में हमें कितनी और लीव्स बनानी होंगी कि वो 14 हो जाए. तो ऑब्वियसली अगर हम 10 में 4 ऐड करेंगे, 10 का एक ग्रुप हो गया और 4 वंस हो गए, तो हमारे पास 14 आ जाएगा. तो हमें यहाँ पे 4 लीव्स ड्रॉ कर दी. ठीक, तो चलिए नेक्स्ट हम करते हैं. हमें कितनी लीव्स बनानी है? टोटल हमें चाहिए 1770. तो पहले काउंट करते हैं कि हमें कितनी दी गई हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फ्लावर्स हमें दिए गए हैं. अब हमें कितने और फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं कि हमारे पास क्या हो जाए, 17 आ जाए. तो हमें करने हैं, चलिए ड्रॉ करते हैं. मेरे साथ बोलेंगे 12 13 14 15 16 17. तो हमें कितने हमने और ड्रॉ कर लिए, 17 कंप्लीट कर दिए. 1 2 3 4 5 फ्लावर्स हमने और ड्रॉ करे हैं. और हम अगर आप काउंट करते हैं तो दोनों साइड 17 आ जाएगा. चलिए 2 I have done, 1 is already given, 1 I have done, and the next you will do in your homework. So there is a maths activity given to us. On a white paper stick different shapes of different sizes. आप एक A4 size white sheet ले लीजिए, उसमें आप different shapes जो है चिपकाएंगे, different sizes की. The size should be such that the shapes can be separately visible. ऐसे size होने चाहिए कि हर shapes अलग अलग दिखे. So फ्रॉम द स्मॉलर टू द लार्जेस्ट, स्मॉलर से लेके बड़ा तक आप लार्जेस्ट तक जाएंगे. राइट द गिवन नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट. तो और आपको नंबर्स भी लिखने हैं उनके. दिस इज डन बाय राइटिंग द स्मॉलेस्ट नंबर इन द शेप हैविंग द स्मॉलेस्ट साइज एंड सो ऑन. तो सबसे छोटी शेप होगी उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उससे बड़ी जो होगी उसमें थोड़ा सा बिगर नंबर लाइक 2 3 then 4 then 5 then 6. तो आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है अपने घर पे. एक्टिविटी को परफॉर्म करिए और एंजॉय करिए. थैंक यू.